लड़के के पिता ने पंडित जी से एक लड़की देखने के लिए कहा। पंडित जी बोले, हाँ एक लड़की है, अभी कुछ दिन पहले उसके पिता ने भी एक लड़का देखने को कहा था। एक दिन तय हुआ, लड़की की शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ महीनों के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। लड़का रोज़ शराब के नशे में घर आता और पत्नी से मारपीट करता, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता। वही बहू क्या करती, वो कुछ भी ना देखती थी, ना सास ससुर ना पति। वो अपने स्कूल के एक मित्र के साथ फ़ोन पर बात करने लग जाती थी और भूल जाती थी वो किसी की पत्नी है, बहू है, लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, सब भूल जाती थी। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए। गुस्से में आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब दोनों घरों के लोग एक दूसरे को गाली देने और खानदान को गरियाने लगे। मामला कोर्ट पे पहुंचा। जज साहब ने सभी को उपस्थित रहने के लिए कहा और उस पंडित जी को बुलाने को कहा गया जिसने वह रिश्ता करवाया था। जज साहब ने सभी को उपस्थित देख करके पूछा। पंडित जी आए। पंडित जी वकील ने सबसे पहले जज साहब ही पूछ बैठे कि यह रिश्ता तुमने करवाया था? दोनों घर बर्बाद हो गए। इन लोगों को पता है, कहा, ये लोग कहते हैं कि आपको सब पता है, फिर भी पंडित जी ने कहा, जज साहब यह रिश्ता नहीं था, यह तो सौदा था। क्योंकि लड़की के माता पिता ने कहा लड़का पैसे वाला होना चाहिए, परिवार छोटा हो, जमीन जायदाद हो और सास ससुर ना भी हों तो कोई बात नहीं है। वही लड़के के माँ बाप बोले कि लड़की देखने में सुंदर हो, खानदान हमारी बराबरी का हो, लड़के को दहेज में गाड़ी मिले, बाकी हमें कोई शिकायत नहीं है। मैंने यह सौदा करवा दिया। जज साहब इसे रिश्ता का नाम देकर रिश्ते शब्द को अपमानित ना करें। अगर इन लोगों को रिश्ता करवाना होता तो लड़की वाले मुझसे कहते कि लड़का बेशक गरीब हो मगर मेहनती, स्वाभिमानी हो, भरा पूरा परिवार हो, ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी हंसकर खिलखिला कर रहे, जिस घर में गाड़ी ना हो मगर खुशी और संस्कार हो। और वहीं लड़के वाले मुझसे कहते बहू बेशक गरीब परिवार से हो मगर संस्कारित हो, जो भी भरे पूरे परिवार से हो और जो घर को घर बनाकर और बांध कर रखे। कुछ ना हो देने के लिए तो कोई बात नहीं, बड़ों का अदब, अतिथि का आदर सत्कार करना आता हो। बहु धनवान नहीं हो तो चलेगा लेकिन गुणवान होना जरूरी है, तब कहीं जाकर यह रिश्ता कहलाता जज साहब। और आजकल तो रिश्ते कम, सौदा अधिक होता है। इनके माता पिता भी बराबर के दोषी हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब सोच में पड़ गए और बोले, पंडित जी आपने मेरे हृदय में एक चुभन पैदा कर दी, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को सब कुछ दिया, आज का आधुनिक माहौल भी दिया, मगर संस्कार देने में शायद चूक गया। सौदा करने से अच्छा है कि भीख मांग लो। आपका भगवान भी ख्याल रखे, ऐसी मनोकामना पूर्ण करे। ये कहानी ऐसी है, कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।